द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कल दमदार भाषण दिया। भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को और नफरत फैलाने वाले उस कट्टरपंथी हिंदूवादियों को कड़ा मैसेज दिया, जिसके बाद नरेंद्र मोदी ने बहुत ही चालाकी से छोटा सा बयान दिया कि देखिए, ये पूरे हिंदू समाज को हिंसक कह रहे हैं, यह गंभीर है। उसके बाद अंधभक्तों की टोली ने इस पर बवाल करना शुरू कर दिया। जो लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई है, गुजरात में कांग्रेस दफ्तर को बीजेपी और बजरंग दल के गुंडों ने टारगेट किया। इन लोगों ने जमकर पत्थरबाजी की है और इसके विजुअल्स, फोटोज सामने आए हैं। और यह आरोप किसी और ने नहीं, कांग्रेस के वहां पर जो स्पोक्स पर्सन है हेमांग रावल, उन्होंने यह दावा किया है और इस मामले में पुलिस केस भी किया गया है। क्या है लेटेस्ट रिपोर्ट, उसके लिए जरा आप यह ट्वीट देखिए। इस ट्वीट में लिखा भी गया है कि कांग्रेस लीडर एंड पार्टी स्पोक्स पर्सन हेमंग रावल क्लेम्स दैट people belonging to BJP, Bajrang Dal and BHP pelted stones at the Congress office in Ahmedabad last night in protest against Rahul Gandhi's comment on Hindus made in Parliament yesterday। मतलब राहुल गांधी ने जो हिंदू रिमार्क्स दिया था और उस पर बीजेपी तिलमिलाई थी, अब उसका साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पत्थरबाजी शुरू की गई है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ऑफिस को बीजेपी, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लड़कों ने टारगेट किया, पत्थरबाजी की है। और इसका विजुअल भी आप अपने स्क्रीन पर तस्वीर के रूप में देखिए। हमने अलग अलग एंगल से तस्वीर निकाली है, जहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो राजीव गांधी भवन है या फिर राहुल गांधी के को लेकर जो पोस्टर लगे हुए हैं, हर जगह आप देखेंगे कि पत्थर ही पत्थर फेंके गए हैं। और ये पत्थर साफ तौर पर बयान करते हैं कि ये नफरत की सियासत करने वाले हर वक्त इन नफरती गैंग को तैयार रखते हैं और मौके की तलाश में रहते हैं कि मौका मिले कि पत्थरबाजी शुरू कर दें। ये वही लोग हैं जिनके बारे में राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू कभी नफरत किसी से नहीं करता, हिंसा नहीं करता, हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं। लेकिन जो ये बीजेपी का हिंदुत्व है, जो आरएसएस का हिंदुत्व है, जो नरेंद्र मोदी का हिंदुत्व है, उस हिंदुत्व में लोग हिंसा 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 24 घंटे यही करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने इनकी बातों में इन्हें फंसाने की कोशिश की थी। और यह मैसेज ही बस देने के लिए शायद नरेंद्र मोदी सदन में खड़े हुए थे। यह मैसेज देंगे तो इनके जो बाहर अंधभक्तों की टोली है वो समझ जाएगी कि मोदी जी आहत मतलब पूरा देश आहत, पूरा हिंदू समाज आहत। इस सिस्टम से नैरेटिव गढ़े जाते हैं। बाकी काम बीजेपी का आईटी सेल कर ही देती है। और ऐसे में आप देखते हैं मैसेज मिल गया और कार्रवाई शुरू हो गई। इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पत्थरबाजी की गई है, पत्थर फेंके गए हैं। ये सारे फोटोज इस बात के प्रमाण हैं। अब इस मामले में पुलिस एफआईआर भी दर्ज हुई है, ऐसा कहा जा रहा है। इसमें लिखा गया है कि अहमदाबाद कांग्रेस लीडर एंड पार्टी स्पोक्स पर्सन हेमंग रावल क्लेम्स दैट people belong to BJP, Bajrang Dal, BHP pelted stones at the Congress office in Ahmedabad last night in protest against Rahul Gandhi's comment on Hindu made in Parliament yesterday. Police complaint filed in the matter। मतलब यही है कि बीजेपी, बजरंग दल और बीएचपी के लोगों ने पत्थरबाजी की कांग्रेस के दफ्तर पर अहमदाबाद में पिछली रात को। और यह इसलिए हुआ क्योंकि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को पार्लियामेंट में आईना दिखाया था हिंदुओं को लेकर। और अब इस मामले में पुलिस केस भी दर्ज किया गया है। ये लोग इतने पर ही नहीं रुके हैं। इस मामले में 2 रिपोर्ट हमारे पास है। कहीं तो राहुल गांधी के पोस्टर पर काली खोदने जैसे हालात भी दिखाई पड़े हैं। प्रभात खबर ने उसी खबर को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जहाँ हेडलाइन में लिखा है राहुल गांधी हिंदू रिमार्क, कांग्रेस कार्यालय पर पथराव, राहुल गांधी के बयान पर हंगामा शुरू। देर रात इन लोगों ने बवाल किया है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ की गई। यहाँ प्रभात खबर ने भी इस खबर की पुष्टि कर दी है और पूरी तरीके से यह बताने की कोशिश हुई है कि किस तरीके से राहुल गांधी ने
हिंदू समाज पर टिप्पणी कर दी, जबकि सबको पता है, जो भी राहुल गांधी का पूरा भाषण सुनता है उसमें यह क्लियर कर दिया गया है, इसमें यह क्लियर कर दिया गया है कि पूरा हिंदू समाज सिर्फ नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस नहीं हो सकता है। हमने उन तबके को बताया है जो वाकई में नफरत फैलाते हैं और खुद को हिंदू कहते हैं। ऐसे लोग हिंदू कहलाने के लायक नहीं है। किसी भी धर्म में कोई भी मजहब यह नहीं सिखाता है कि आप किसी से नफरत करो, फिर भी नफरत करने वालों की सूची बहुत लंबी होती जाती है और ऐसे लोग जब सामने आते हैं तो राहुल गांधी जैसे नेताओं को खड़े होकर बोलना पड़ता है और इसी कारण से इन लोगों की बेचैनी बढ़ी है। राहुल गांधी ने यहाँ तक कह दिया गया कि बीजेपी के लोग अल्पसंख्यकों को डराते हैं लेकिन कांग्रेस उनसे नहीं डरती है। प्रभात खबर ने लिखा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर युवाओं, छात्रों, किसानों, मजदूरों के अलावा दलितों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों को जो है डर पैदा करने का आरोप लोकसभा में लगाया। अल्पसंख्यकों में डर पैदा करने का उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग अल्पसंख्यकों को डराते हैं लेकिन अल्पसंख्यक इस देश के साथ चट्टान की तरह मजबूती से खड़े हैं। इन्होंने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया है, ये देशभक्त हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी कल भाषण में चुभा रहे थे, इतना कांटा चुभा रहे थे भाजपाइयों को और एनडीए को, तो उनकी बेचैनी तो बढ़ने ही वाली थी। तो कहीं ना कहीं शगुफा छोड़ना था, साइड इफेक्ट दिखाने थे ताकि कांग्रेस इस बात में उलझ जाए कि शायद देश का हिंदू उनसे नाराज हो चला है। ऐसा नहीं है, देश का पूरा हिंदू समझता है कि सही क्या है, गलत क्या है। ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं जिन्हें नफरत फैलाने में मजा आता है और कहीं ना कहीं किसी के इशारे पर इस तरह की उठपटांग हरकत करते रहते हैं। जो कांग्रेस दफ्तर पर हमला करके इन्होंने अपने स्वभाव का परिचय दिया है, अपने व्यवहार का परिचय दिया है। आइए आपको दिखाते हैं, नव भारत टाइम्स पर रिपोर्ट है कि राहुल गांधी के चेहरे पर कालिख पोत दी गई है, यानी पोस्टर पर, तो पोस्टर पर फेस होता है। यहाँ लिखा हुआ है कि हिंदू विरोधी बयान पर बजरंग दल ने राहुल गांधी के पोस्टर पर पोती कालिख लगाए स्टिकर, कांग्रेस बोली नहीं डरेंगे। ये पोस्टर भी आप देख सकते हैं। गुजरात में बजरंग दल का यह विरोध है। ऐसे में गुस्सा किसे नहीं आएगा। अरे भाई, जो सच का आईना दिखाता है उससे ही आपको बैर हो जाती है। जो झूठ के पुलिंदे पर सरकार गढ़ ले उसमें आपको बड़ा आनंद आता है। आप सच्चे देशभक्त बन जाते हो, बाकी देश को आईना दिखाने वाला देशद्रोही बन जाता है। यहाँ क्या कहा गया है नव भारत टाइम्स के लेटेस्ट रिपोर्ट में, लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर बजरंग दल का गुस्सा फूटा है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गुजरात प्रदेश को कांग्रेस समिति जीपीसीसी के दफ्तर पर तालाबंदी कर दी है। लोकसभा में राहुल गांधी के स्पीच में हिंदुओं को हिंसक बताने के आरोप के साथ कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर पर धावा बोला और पोस्टरों पर कालिख पोतने के साथ राहुल गांधी की तस्वीरों वाले कुछ स्टिकर लगाए जिन पर लिखा हुआ है हिंदू मतलब हिंसा। कांग्रेस पार्टी ने बजरंग दल के कृत्य पर पलटवार करते हुए कहा है कि राहुल गांधी ने लोकसभा में बिल्कुल सही कहा था। एकदम सही बात है, बिल्कुल सही ही तो कहा कि भाई आप कर क्या रहे हो, आपकी हरकत तो अभी भी वैसी ही है, कहाँ पर बदल गए आप। आपको जरा सा चुभन बर्दाश्त तो नहीं होता, पत्थर लेकर पहुंचते हो भाई, क्या कर रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस ने जो पलटवार किया इसी घटना पर जरा देखिए। कार्यालय पर पत्थर फेंकने की कायराना हरकत की है। कांग्रेस ने कहा कि हम हमला करने वाले बीजेपी आरएसएस के नेताओं को कहना चाहते हैं, हिम्मत है तो सामने आकर लड़ो। गुजरात में हम आपको सत्य अहिंसा के हथियार से ही हराएंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता अमित नायक ने भी बजरंग दल के द्वारा ऑफिस परिवार में घुसने की निंदा की है और इस मामले पर बीजेपी ने कोई बयान नहीं दिया है। लोकसभा में स्पीच के दौरान राहुल गांधी ने कहा था इंडिया गठबंधन बीजेपी को गुजरात में हराएगा। तो यह खींच है और इस खींच के चलते ही इनकी परेशानी इस रूप में निकलती है। तो राहुल गांधी ने गलत क्या कहा भाई, पत्थर तो फेंक रहे हो, आप हिंसा कर रहे हो, नफरत कर रहे हो। ये देखियो, आपने कांग्रेस के दफ्तर को टारगेट कर दिया। कौन कांग्रेसी करता है? कोई नहीं करता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।